सेना का एक सैनिक जो भारत की सीमा में पकड़ा गया है, उसकी रिहाई अभी तक नहीं हुई है। इसकी वजह भले सैनिक को छोड़ने के प्रोटोकॉल को पूरा करने में हो रही देरी हो, लेकिन चीन के साथ मई से बनी भारत की मौजूदा परिस्थिति में इस घटनाक्रम को बड़ी संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। लद्दाख के डेमचोक में पकड़े गए पीएलए में कॉर्पोरल वांग यालांग को लेकर चीन का दावा है कि वो 18 अक्टूबर को चीनी चरवाहों को याक ढूंढने में मदद करने के दौरान भटक गया था। भारतीय सेना के बयान में भी कहा गया है कि एलएसी पर भटक गए चीनी सेना के कॉर्पोरल वांग यालांग को 19 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में पकड़ा गया। इसी के बाद सोमवार को ही चीन के नियंत्रण वाले मोल्डो मीटिंग पॉइंट से उसे वापस लौटाने की बातें आई, लेकिन इसी के साथ सरहद पर भटक जाने पर भारतीय नागरिकों के साथ चीनी रवैये की यादें ताजा हो गई। सितंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश के 5 लड़कों को चीनी नियंत्रण वाले इलाकों में पकड़कर चीन ने 10 दिनों तक बंधक रखा, जबकि उनके बंधक रहने के दौरान सिक्किम में रास्ता भटके 3 चीनी नागरिकों की जान भारतीय सेना ने बचाई। साथ ही अरुणाचल के पूर्वी कामेंग में चीन के अधिकारियों को 13 याक और 4 बछड़ों को सौंप दिया गया था। जून में जब गलवान की घटना हुई थी, उस दौरान भी चीनी कब्जे में फंस गए भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए भारत को 3 दिनों का इंतजार करना पड़ा था, और इसके लिए सैन्य स्तर से लेकर कूटनीतिक स्तर तक का मामला उठा था। लेकिन अब अपने सैनिकों को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय पक्ष ने समर्थन का वादा किया है और कहा है कि मेडिकल परीक्षण के बाद समय से सैनिक को वापस लौटा दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय पक्ष अपनी बात को निभाएगा और जल्द सैनिक को वापस भेज देगा। चीन की ये बेचैनी खुद उसकी पोल खोलती है। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए 7 राउंड की सैन्य वार्ताएं भारत और चीन के बीच हो चुकी है। भारत के अडिग रुख ने चीन को परेशान कर रखा है। इस बीच सालाना मालाबार सैन्य अभ्यास में इस बार अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया की सेना को शामिल करने के भारत के फैसले को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को घेरने की बड़ी कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मालाबार सैन्य अभ्यास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अगले महीने होंगे।